हेलो एवरीवन। आज हम माध्यमिक परीक्षा 2026 कक्षा 10 गणित विषय का जो पेपर है उसकी सटीक आंसर की लेके आए हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी की गई है। उस आंसर की के साथ आपको अपने पेपर का मिलान करना है कि आपके मैथ्स में कितने अंक आ रहे हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे इसकी शुरुआत। खंड ए में खंड ए में 1 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 18 क्वेश्चन है जिनको आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है संख्याओं 16 और 20 का HCF कितना होगा। तो इसका आंसर है 4। ठीक है, इसका आंसर है 4। यह निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। इसमें अपरिमेय संख्या की पहचान करनी है। तो अपरिमेय संख्या वो है जिसमें इसका एंड नहीं हो रहा, आगे तक बढ़ती जा रही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर px में px के शून्यंकों की संख्या पूछी है। तो ये जो ग्राफ इसको दो बिंदुओं पे काट रहा है, तो इसके शून्यंकों की संख्या होगी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। रेखिक समीकरण युग्म के लिए y का मान बताना है। ठीक है, तो इसमें y का मान आएगा -5। कितना आएगा, y का मान आएगा -5। अगला देखो, एक समांतर श्रेणी दे रखी है। इसमें n पदों के योग का सूत्र कौन सा होगा। तो n पदों के योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद 11 है, 10वां पद ये है, तो उसके 10 पदों का योगफल कितना होगा। तो इसके 10 पदों का योगफल आएगा 155। क्या आपका जवाब सही है, मिलान कीजिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें कोण P का मान पूछा है। तो कोण P का मान आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा, 60 डिग्री। आपका जवाब कितना है, 60 डिग्री आएगा। कैसे आएगा 60 डिग्री, आपको पता होगा, बता दूं नहीं पता तो। देखो, ये कोण 118 है, तो ये कोण कितना होगा, इन दोनों का योग 120 होगा ना। तो ये कोण आएगा 62 डिग्री। ये 58 है, तो ये कितना होगा 60। और ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो कोण P भी 60 होगा और कोण S भी क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं की जा सकती हैं। तो वो आपको पता ही है, 2 स्पर्श रेखाएं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको एक आकृति दे रखी है, इसमें 2 स्पर्श रेखाएं खींच रखी है। यहाँ पे कोण 125 डिग्री का दे रखा है और कोण पूछा इसमें कोण PTQ। तो इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 125 घटा दो तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, इनके जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की निर्देशांक पूछे हैं। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो 4 और -2 जोड़ोगे 2, 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1, और -1 और -3 जोड़ोगे तो -4, -4 में 2 का भाग लगेगा -2, यानी ऑप्शन ब इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये दिया हुआ है, यदि sin a बराबर 4/5 है तो cos a का मान कितना होगा। निकालने की ट्रिक तो है, आपको बता दूं, ये लंब है, ये कर्ण है। तो आधार निकालना था, 5 का वर्ग 25 में से 4 का वर्ग 16 घटाओ 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो 3/5 आ जाएगा उसका आंसर। कितना आ जाएगा, 3/5। द ऑप्शन आ जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपन इसके आंसर की मिलाते हैं तो मैं फटाफट आंसर ही बताता हूँ आपको। ठीक है, भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी। वो होगी √3 मीटर। अगर आपका आंसर क्या है देख लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में यदि एक लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा इसमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका जवाब सही है तो यस कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट देखो, r त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर। कितना होता है, 4πr स्क्वायर। सॉरी, द ऑप्शन में यहाँ पे क्यूब है ना, 4πr स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन 1 सेंटीमीटर भुजा है तो उसका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका,
अगला है एक बारंबारता बंटन दे रखा है, इसका बहुलक पूछा है। तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 16। इसके सम्मुख क्या दे रखा है? 6। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक बारंबारता बंटन दे रखा है, इसका मध्यक वर्ग की निम्न सीमा पूछी है। मध्यक वर्ग की निम्न सीमा पूछी है, तो मध्यक वर्ग की निम्न सीमा है वो 20 होगी। कितनी होगी? 20 होगी। और अगला क्वेश्चन देखो, एक सिक्के की उछाल में चित आने की प्रायिकता कितनी होती है? तो चित आने की पूछे चाहे पट आने की पूछे, वो दोनों की कितनी होती है? 1/2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। इसमें देखो, द्विघात समीकरण दे रखी है कि दो मूल बराबर होंगे तब क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी दे रखी है, इसके nवा पद का सूत्र क्या होता है? तो nवा पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद इंटू डी, ये होता है nवा पद का सूत्र। नेक्स्ट देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं? समानुपाती। नेक्स्ट है, एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत। इसमें लिखना है लंबवत। नेक्स्ट देखिए, कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछा है, संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान संभव है जिसके लिए n 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाता हो? तो इसमें नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्योंकि n का ऐसा कोई मान नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक 0 होने के लिए 2 या 5 इनमें से कोई सा अंक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 4 की पावर n है, तो इसमें n का कोई ऐसा विद्यमान मान नहीं है। इसमें आपको इतना लिखना है। फिर संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इसका आंसर आएगा, गुणनखंड करोगे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, ये आंसर आएगा। आपने क्या निकाला है कमेंट अवश्य करना। फिर है, दो शून्यंक दे रखे हैं अल्फा और बीटा। शून्यंक इस द्विघात बहुपद के शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता संबंध लिखना है। तो शून्यंकों का योग तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये दोनों आपको सूत्र लिखने थे इसमें। नेक्स्ट देखो, रैखिक समीकरण दे रखे हैं दो, इनको हल करना है, तो x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ से x का मान तो आएगा 3 और y का मान आएगा 2। आपका कितना आया बताइए जरूर। अगला है, ये समांतर श्रेणी दे रखी है, अंतिम पद 19 हो तो श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? यानी n का मान निकालना है। तो यहाँ से n का मान है वो आपका 10 आने वाला है। कितना आने वाला है? 10 आने वाला है। और अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA व PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA का मान कितना होगा? तो POA का मान होगा 50 डिग्री। जैसे अपने अभी एक सवाल आया था, आपकी पता हो तो, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में 125 डिग्री दे रखा था केंद्र पर कोण, सामने वाला पूछा था 55 निकाला था अपने। तो अभी सामने वाला दे रखा है केंद्र पे पूछा, लेकिन केंद्र पे दो बराबर कोण बनेंगे तो उसका पूरा कोण आ जाएगा 100 और उसका आधा करेंगे तो 50 उसका मान आपका आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र से दूरी निकालोगे तो वो मान आएगा आपके रूट में 104, क्योंकि रूट में 104 का मान तो वैसे निकाला नहीं जाता, तो रूट में 104 ही रहने देना है। और यहाँ पे साइन ए कोसेक ए प्लस सेक ए कोस ए का मान निकालोगे तो इसका मान आएगा 2। कितना आ जाएगा? 1 + 1 = 2। कैसे आएगा? इसको 1 बटा साइन लिखोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, 1 बचेगा। इसको 1 बटा कोस लिखोगे, कोस से कोस कट जाएगा, 1 और 1 1 जुड़ के 2 हो जाएगा। फिर एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। तो इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपको चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए πr² / 4 का सूत्र लगाना है। फिर है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई क्या होगी? तो चाप की लंबाई होगी 22 सेंटीमीटर।
कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड के चाप का सूत्र लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 विद्यार्थियों का भार दिया हुआ है, इन भार का बहुलक वर्ग लिखना है। विद्यार्थियों के लिए भार का बहुलक वर्ग बताना है। तो बहुलक वर्ग कौन सा है, देखो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 9 है, तो इसके संगत वर्ग कौन सा है 60 से 70। तो आपको बहुलक वर्ग लिखना है, इसका आंसर 60 से 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 से 70 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे सारणी में दिए गए हैं, इन विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का मध्य निकालना है। एक्स देकर एफ देकर एफ एक्स का कॉलम बनाना डायरेक्ट, और उसका एक्स बार का मान निकालोगे तो 3 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 3 आंसर। आपका क्या आ रहा है कमेंट अवश्य करना, ठीक है। और फिर टोटल करके नंबर बताने आपके, सभी को अपने नंबर जोड़ करके कमेंट करना है कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इसमें बहुपद रेखा इसके शून्य निकालने हैं। तो जिसने इसके गुणनखंड कर दिए, जिसने इतना लिख दिया x-2 और x-4 इतना कर दिया, उसको 1 नंबर मिलेगा। और 2 गुणनखंड शून्य निकाल दिए, जैसे x का मान 2 आएगा 4 आएगा, इतना कर दिया, उसको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। फिर है 2 अंकों की संख्या, उनको पलटने पर बनी संख्या, उन दोनों का योग करना है और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको आप संख्या व्यक्त करोगे ना, तो प्राप्त समीकरण है वो आपके पास ये आएगी x प्लस वाई बराबर 6। कितनी आएगी x प्लस वाई बराबर 6। वो कैसे, क्योंकि 10x प्लस वाई और 10x प्लस 10y, तो 11x और 11y हो जाएंगे बराबर 66 है, 11 कब से कट जाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 6 आ जाएगा। प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल पूछा है, तो सम संख्याओं का योगफल आएगा आपका 240। कितना आएगा 240। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको ये 2 मान दे रखे, इसमें से ऊपर वाला मान पूछा है, तो ऊपर वाला मान है वो कितना निकाला आपने 2.4 निकाला तो सही है, 2.4 निकाला तो आपने सही निकाला है। अगला देखो, सिद्ध करना है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर क्या करती है समद्विभाजित करती है। तो जिसने वो चित्र बना दिया उसको आधा नंबर मिलेगा, लंबवत है फिर सिद्ध कर देगा उसको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 बिंदु दे रखे पी और क्यू, इनके मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने हैं और फिर पी क्यू की लंबाई। पहले मध्य बिंदु की निर्देशांक निकालोगे वो तो आ जाएंगे 7,9, इससे आपका 1 नंबर आ जाएगा। और फिर पी और क्यू के बीच की दूरी निकालोगे तो पी क्यू दूरी है वो आएगी 2√2। कितनी आ जाएगी 2√2 आ जाएगी। इस प्रकार से आपके ये पूरे नंबर आ जाएंगे। इसमें देखो साइन 30 का मान रखो और फिर स्क्वायर करो, कोस 45 का मान 1 रखो, सेक 60 का मान रखोगे और इन सबको सरल करोगे तो आपका आंसर 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक 15 से मीटर वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तक ही चर सकता है वो, तो उससे ज्यादा नहीं चरेगा। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 और आर का मान 5 रख दो, पाई का मान आपको पता ही है। तो ये कितना आ जाएगा आंसर आपका 275/14 मीटर स्क्वायर, इतना मान आ रहा है। ठीक है, भाग लगा दोगे तो कोई बात नहीं, लगा देना। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में, इसमें देखो आपको माध्यक निकालना है। क्या निकालना है माध्यक, यानी माध्य निकालना है, ठीक है। तो इसका माध्यक निकालोगे तो माध्यक इसका 30 आएगा। कितना आएगा 30 आएगा। आपका कितना आ रहा है कमेंट अवश्य करना। फिर है प्रायिकता वाला क्वेश्चन, इसमें देखो सफेद गेंद सफेद कंचा आने की प्रायिकता निकलवाएगा तो 2/9 आएगा और सफेद नहीं आने की निकलवा रहा तो 7/9 आएगा। आप देख लीजिए, मिलान कीजिए फटाफट आप। नेक्स्ट देखिए, खंड 6 के अंदर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उनको ज्ञात करना है तो दो धनात्मक पूर्णांक हैं वो आपके 17 और 18 आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे 17 और 18। अगर नीचे वाला क्वेश्चन आपने किया है तो इसमें देखो इसकी लंबाई तो आएगी 25 मीटर और चौड़ाई आएगी 10 मीटर। आप कितना कर रहे हो देखना जरूर, मिलान जरूर कर लो। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला सवाल है कि ये समबाहु त्रिभुज की शीर्ष है, अगर है तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए।
देखो पहले तो इनकी ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना, हर इनकी पहली इन भुजाओं की लंबाई याद करोगे ना, तो सबकी सब 4 सेंटीमीटर आएगी, 4 ही आएगी। कितनी आएगी? सेंटीमीटर नहीं लगाना, सब भुजाएं कितनी आएगी? 4 आएंगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तीनों भुजाएं निकाल दोगे 3 दूरी सूत्र लगा करके, तीनों एक एक नंबर के क्वेश्चन है। इसमें अथवा वाला करना चाहो तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे, पी का मान पूछा है, तो पी का मान है वो 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। नेक्स्ट देखो, सिद्ध करना है अंडर रूट में 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस कोट ए दे रखा है, ये बराबर है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध कर दोगे इसको, इसका परमीकरण करिए, परमीकरण करना है। और नीचे वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, इसमें इसका स्क्वायर करो, इसमें इसका स्क्वायर करो, खोलोगे तो ये आ जाएगा। और ये आपको जिसने भी मेरा वीडियो देखा हो, एग्जाम से पहली रात को अपन ने जो क्वेश्चन सरल किए थे, उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुए हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो वीडियो जाकर के देख लेना, यूट्यूब पे वैसा का वैसा ही पड़ा है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले तो इसका माध्य ज्ञात करना है। ये जो मान दे रखे हैं, एफ एक्स निकालो, इसको देखो छोटी छोटी संख्या एफ एक्स निकालो, फिर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ का सूत्र लगाओ, तो आपका सिग्मा एफ एक्स का मान तो आएगा 2.96 और सिग्मा एफ का मान है 30, भाग लगाओगे तो 0.0987, ये आंसर आएगा आपका। कितना आ रहा है कमेंट अवश्य करना। अगर ये नहीं किया है, नीचे वाला क्वेश्चन किया आपने, तो इसमें बहुलक निकालना था, बहुलक वर्ग सबसे बड़ी बारंबारता 45 है, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। इससे आप इसका मान निकालोगे तो बहुलक का मान है वो आपका लास्ट में आंसर आएगा 360। कितना आएगा? 360। और नेक्स्ट खंड द में देखो, इसमें आपको 4 अंक वाले क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें देखो मीनार की ऊंचाई पूछी है, ठीक है ना, तो मीनार की ऊंचाई है ना, वो कितनी आएगी? 20√3 मीटर आएगी। 20√3 मीटर कितनी आएगी? 20√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके अथवा वाला, इसमें क्या दे रखा है, नदी के अवनमन कोण दे रखे हैं, 3 मीटर ऊंचाई दे रखी है, नदी की चौड़ाई पूछी है। तो नदी की चौड़ाई जिसने भी 3 कोष्टक में √3 + 1 ये आंसर निकाल के आए हो और साथ में मीटर, तो वो आपका सही जवाब है, अन्यथा आपका जवाब है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। एक घनाकार ब्लॉक दे रखा है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आएगा? वो आएगा 900 कितने का है? क्वेश्चन नंबर 19 है ना। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने कितना किया, सही किया गलत किया, देखना जरूर। नेक्स्ट देखो, इसके अथवा वाला अगर किया आपने, इसके अथवा वाला किया है तो आपका आंसर आएगा 523.67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 6-7 की जगह शायद 3-7 भी है, वो 3-7 भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने दोनों में से जो भी किया वो ठीक ही किया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक ये सारणी दे रखी है, इसकी बहुलक पूछा है, बहुलक पूछा है, तो आप ये बहुलक वर्ग हो जाएगा, और बहुलक वर्ग का आपको पता चल जाएगा, तो उसके बाद में आप क्या निकाल सकते हो, इसका बहुलक निकाल सकते हो। और इसका बहुलक है वो आएगा कितना, आपका आंसर आएगा 140.35 आएगा। जेड का मान कितना आएगा? 140.35 आएगा। और इसके अगर अथवा वाला किया आपने, तो इसमें पग विचलन विधि से माध्य पूछा है, पग विचलन विधि से माध्य पूछा है, और उस माध्य का मान है वो आपके आने वाला है इसमें 158.67। क्या आपने ये सही किया है? क्या आपने ये सही किया है? इसको मिलान करके और कंप्लीट आंसर सब क्वेश्चन जोड़ के, और आपको कंप्लीट जोड़ने के बाद में ये मैसेज करना है कि आपके 80 में से कितने अंक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी फाइनल आंसर की है, इसके साथ मिलान किया गया है। कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।